नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं नए साल के तोहफे के रूप में सरकार द्वारा बड़े अपडेट किए गए हैं। दोस्तों, बता देता हूं, भारत में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नए साल के बड़े तोहफे दिए गए हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों 1 जनवरी 2026 से समान काम के लिए समान वेतन लागू होगा। किसका वेतन बढ़ेगा वो संपूर्ण जानकारी जानेंगे। साथ ही कर्मचारी अवश्य ध्यान दें, जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनके लिए नई अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, बता देता हूं, नए साल से न्यूनतम वेतन लगभग 18,000 रुपये किया जाएगा, जो कि राज्यों के अनुसार अलग अलग होगा। दोस्तों, बता देता हूं, यानी कि अपनी मांगों को लेकर बार बार जो धरना प्रदर्शन करना पड़ता था कर्मचारियों को, वैसा नहीं करना पड़ेगा। राज न्यूज में बने रहना, राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बता देता हूं दोस्तों, भारत में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट निकल के आई है कि सरकार समान काम के लिए समान वेतन यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के सिद्धांत पर लागू करने पर जोर दे रही है। दोस्तों, बता देता हूं, जिससे संविदा और दैनिक वेतन का काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं में बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। और इसके साथ ही खासकर मैं बता देता हूं, 1 जनवरी 2026 से लागू होने के नए नियम, साथ ही 8वें वेतन का आयोग भी दृश्य होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में EPF, ESI जैसी सुविधाएं भी अनिवार्य कर दी गई हैं। साथ ही दोस्तों, जो भर्ती है आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी को, उस भर्ती को भी पारदर्शी लाने का आदेश जारी कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग को एक अनिश्चितता पर जरिए बनाए रखने का सवाल उठता था, जिससे अब कर्मचारियों का भविष्य और अधिकारों को लेकर सकारात्मक बदलाव किए जाएंगे, जो सभी राज्यों में जल्द ही लागू होने वाले हैं। जो कर्मचारियों को बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था अपने वेतन को लेके, अपनी सुविधाओं को लेके और अपने योग्य पर, तो दोस्तों वो नहीं करना पड़ेगा। अब सभी के लिए जो संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है, साथ ही उनको अब सारी सुविधाएं दी जाएंगी। दोस्तों, बता देता हूं, समान काम जो समान वेतन की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। 1 जनवरी 2026 से संविदा और डेली वेज कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर न्यूनतम वेतन मानदेय मिलेगा। साथ ही मिलेंगे लाभ, जिससे उनकी आय में काफी वृद्धि होगी। साथ ही मैं दोस्तों उदाहरण के लिए आपको बताऊं तो यूपी सरकार के फैसले में उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग जैसे कर्मचारियों को EPF कर्मचारी का भविष्य निधि और ESI कर्मचारी राज्य बीमा जैसी सुविधाएं देना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही समय पर वेतन और भर्ती को पारदर्शिता पर भी जोर दिया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें दोस्तों, जितने भी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, इसके साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में, न्यूनतम वेतन में भी बम्पर बढ़ोतरी की गई है। बता देता हूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आउटसोर्सिंग को स्थायी पदों पर कर्मचारियों को निकालने का बहाना नहीं बनाया जा सकेगा, और यह निष्कर्ष रोजगार प्रतिभाओं के खिलाफ होगा। यानी कि दोस्तों, अब जो 8वां वेतन आने वाला है, 8वें वेतन आयोग के प्रभाव से उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के सिफारिशों के बाद में संविदा कर्मचारियों के लिए नई नियमावली तैयार होगी, जो सभी राज्यों में लागू होगी। साथ ही जिससे उनकी स्थिति में सुधार आएगा और उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान ही दोस्तों सभी सुविधाएं मिलेंगी। और संविदा कर्मचारियों को बार बार जो धरना प्रदर्शन करके नियमितीकरण पे ग्रेड पर रहने के लिए, लागू करने के लिए जो धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, वो भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, बता देता हूं, जो नियमितीकरण की जो मांग रखी गई थी, अब कई जगहों पर कर्मचारियों को नियमितीकरण की मांग थी, जिनको मांग लिया गया है। और सरकार ने वित्त विभाग में भी यह संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि वे भविष्य में इसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़े और नियमितीकरण जो प्रक्रिया है सभी राज्यों में लागू हो। दोस्तों, बता देता हूं, कुल मिलाकर बात करें तो भारत में संविदा कर्मचारियों को अधिकारों, वेतन और काम करने की परिस्थितियों को सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण समय है, जिससे सरकारी नीतियों और अदालती फैसलों में पक्ष लेके आए हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से आप राज न्यूज में बने रहना। दोस्तों, राज न्यूज के माध्यम से हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपके बीच में हम लेके आते रहते हैं। इसके साथ ही मैं बताऊं, मुख्य अपडेट और जो अपेक्षित बदलाव किए गए हैं, यानी कि सरकार द्वारा जो मुख्य अपडेट क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब सरकार द्वारा समान वेतन की ओर, यानी कि समान वेतन इक्वल पे की ओर सरकार का संविदा और दैनिक भोगी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन लागू करने पर पूरा जोर डाल दिया है सरकार ने। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सभी राज्य
राज्यों को घोषणा पत्र भी कर दिए गए हैं और कोर्टों द्वारा भी आदेश दिवा दिए गए हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं, वेतन में वृद्धि यानी कि जो सैलरी का हक है उसमें न्यूनतम वेतन वृद्धि 20 से 35% तक वृद्धि की जाएगी सभी राज्यों में नए साल के तोहफे के रूप में। और कई क्षेत्रों में दोस्तों बता देता हूं, न्यूनतम वेतन है जो 16,000 रुपए से लेकर प्रति माह 25,000 तक पहुंचने वाला है। तो संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, महंगाई भत्ता यानी कि जो डीए वृद्धि, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के कर्मचारियों की कुल आय में वृद्धि होगी। राज्य स्तर परिवर्तन की बात करें तो हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में दैनिक और पार्ट टाइम कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन समीक्षा और वृद्धि कर सकेंगे, जिससे दिल्ली जैसे राज्यों में भी केंद्रों में भी द्वारा काफी अधिक वेतन अब मिलने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो का जो निष्कर्ष माने तो आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों को बड़ा ही आर्थिक लाभ की उम्मीद है जो कर्मचारियों को जल्द ही लागू होगी। इसके साथ ही 1 जनवरी में इक्वल इसके साथ ही दोस्तों बात करें 1 जनवरी 2026 से भारत में आउटसोर्सिंग के वेतन में दोस्तों वृद्धि की उम्मीद है, जिससे समान काम के लिए समान वेतन है जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के सिद्धांत पर लागू किया जाएगा। वेतन में 20 से 35% बढ़ोतरी होगी और कुछ राज्यों में न्यूनतम वेतन दोस्तों 16,000 से लेकर 25,000 तक पहुंचने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही इससे आगे भी वेतन पूछेगा दोस्तों, जो 8वें वेतन आयोग पे प्रभाव डालेगा। महंगाई भत्ते यानी कि डीए की वृद्धि की भी चल रही है। इसके साथ ही बात करें सभी कर्मचारियों के वेतन में ढांचा प्रभावित होगा, हालांकि अंतिम आधिकारिक घोषणा बाकी है जो जल्दी होने वाली है। तो मुख्य अपडेट यही है दोस्तों, समान काम के लिए समान वेतन, चाहे आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, चाहे दैनिक भोगी हो, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, सभी के लिए, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए, संविदा कर्मचारियों के लिए, डेली वेज कर्मचारियों के लिए समान काम के लिए जो समान वेतन है दोस्तों वो लागू होगा और पूरे देश के राज्यों के लिए लागू किया जाएगा। तो दोस्तों नए साल में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश में भी 20,000 रुपए यानी कि 3 साल की सेवा से कार्यरत को न्यूनतम वेतन वृद्धि लगभग 20,000 रुपए। इसके अलावा ईएसआई, पीएफ जैसी सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा लाभ, वेतन भुगतान को पारदर्शी और समयबद्धता सुनिश्चित कर दी गई है, जो बेहतर सुरक्षा और स्थायी मिलने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही है। आप राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।